सारे साके खड़े हैं, पूरा समाज सारे साके खड़े हैं। ठीक है, न्याय मिलेगा। हाँ हाँ पूरा मामला क्या है जी? पूरा मामला बताइए। मामला ये है, इनकी मासूम गुड़िया 12 साल जिसकी उम्र है, वो घर से दूध लेने के लिए डेयरी पे जाती है गांव गिंदड़ा के अंदर। घर की दूरी आधा किलोमीटर या किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ दूध लेने जाती है तो दूध वाले ने उसको वहाँ बिठा लिया और जो कस्टमर आए थे उनको बारी जल्दी से निपटाता गया और टाइम निकालता गया। तो 8:20 पर उस गुड़िया को दूध डालता है और उसके कोई पता नहीं उसके साथ थे या कैसे थे, वो बाहर बैठे थे। जब लड़की पैदल चली उसको बाइक पे उठाया, लड़की चिल्लाई भी है। और इन्होंने जब प्रशासन से उम्मीद करी और उनके पास जब कॉल किया, 112 पे कॉल किया, तो शासन और प्रशासन की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी। अगर हाथों हाथ इस मैटर को संज्ञान में लेती पुलिस रानिया पुलिस है जो, तो ये वारदात घटना ना होती। लेकिन इनके घर पे आके 2 घंटे तक पुलिस वाले बैठे रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा इन्हीं को धमका रहे हैं कि जाओ आप कार्रवाई कर लो, ढूंढ लो। तो ये कौन सा मैटर है भाई? अगर न्याय के लिए हम आपके पास ही जाएंगे, किसी और के पास थोड़ी जाएंगे। आप खाकी वर्दी जो डाल रखी है, संविधान पे शपथ लेते हो और ऊपर से ये सरकार तानाशाही ऊपर से नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बचाए बेटी? इन दरिंदों से बचाए। अगर जो दोषी है ना, निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन दोषी है ना उसको सरेआम चुराहे पे बीच बाजार के अंदर ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो और भी देख रहे हैं उनके भी कान खड़े होने चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि बहन बेटियां हमारे सबके घर में है। आज इस बिटिया के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी को रोक देंगे। ये यूपी में, बिहार में जंगल जैसा राज हम हरियाणा में नहीं चाहते। अगर मीडिया भाई जो मेरे पास बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी बेटी समझ के, अपनी गुड़िया समझ के उस बेटी को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता, जहां तक भी मेरी टीम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे हरियाणा की, अगर यहाँ चाहे जाम लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आज प्रशासन की कम से कम 250-300 फोर्स बुला ली यहाँ पे। अगर यही फोर्स 20 ही बंदे भेज देते तो वो गुड़िया के साथ दरिंदगी नहीं होती। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये है, जब तक सलाखों के पीछे दोषी नहीं होते हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और दाग संस्कार नहीं करेंगे। ये हमारी मांग है। और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग जो चाहिए वो भी मिलना चाहिए सरकार से। बिल्कुल गरीब परिवार, 6 गुड़िया इनके घर में खाने पीने के बिलाले, और इनको भी डराया धमकाया जाता। अगर पैसे पूंजीपतियों की कोई भैंस भी चोरी हो जाती ना, तो ये प्रशासन वाले इतनी गाड़ियां लगा देते हैं, 1 घंटे में भैंस चोरी करके चोरी होती है ना, वो भैंस निकाल देते हैं ढूंढ के। लेकिन एक घर का एक सदस्य गया है, किसी माँ की बेटी गई है, किसी बाप की बेटी गई है, किसी भाई की बहन गई है, आज उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आज पूरे के पूरा ये गांव है और सिरसा जिला के जितने भी बुद्धिजीव और जिन्होंने अपनी बहन समझा, अपनी बेटी समझा, आज उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए, उस बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें न्याय चाहिए बस। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें न्याय चाहिए बस। आप क्या कहना चाहोगे रेणु मरोड़ जी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इन छोटी से बच्चे के साथ जो भी दरिंदगी का मामला हुआ है बहुत ही शर्मनाक मामला है। आज जब ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को रिपोर्ट दी थी, फिर उन पुलिस वालों ने उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं की? शायद अगर प्रशासन कार्रवाई करती तो छोटी सी गुड़िया की जान बच सकती थी। मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगी कि जो भी दोषी है उनको जल्द से पकड़ कर उनको कार्रवाई की जाए। हम जो इनकी बॉडी है ना, तो हम बॉडी लेंगे ना दाह संस्कार करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक वो दरिंदगी उनके इस पे कार्रवाई ना हो। ये आप दे सकते हैं सीधी तस्वीर। किस तरीके से एक गांव की 12 साल की बेटी, जिसको मार दिया जाता है, और भीम आर्मी और पूरा जो दलित समाज है वो सिविल हॉस्पिटल के आगे बैठा और कह रहा है कि जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक जो दरिंदे हैं वो जेल के अंदर। तो सस्पेंड हो बस, इसने कार्रवाई नहीं की, नहीं तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रानिया एसएचओ मुर्दाबाद, रानिया एसएचओ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एसएचओ को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, एसएचओ को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, एसएचओ को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो।
एसएचओ को सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो। दोषियों को सजा दो। दोषियों को सजा दो। देख सकते हैं पूरा समाज और पूरे जो आसपास के लोग हैं वो गुस्से के अंदर हैं और कह रहे हैं कि छोटी बेटी जो 12 साल की बेटी थी उसको न्याय मिलना चाहिए। और पूरी भीम आर्मी भी यहाँ पर आ चुकी है और पूरे हरियाणा से कॉल कर दी गई है कि पूरे हरियाणा से यहाँ पर भीम आर्मी की पूरी टीम है यहाँ पर पहुँच जाएगी जल्दी। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। मेरी बेटी 8:30 बजे मेरी गाड़ी बराबर आगे चिल्लाई है जब माँ बेटी तो वो टप गयो आगे टप गयो जी। कितना 2 जन आगे कितना जन फिर ढूंढ जाके थोड़ी सी दूर है छोरी ने गली सी मुड़ी बैठा मेरी छोरी लाश लाती नहीं बीज गाऊं कितना टाइम लगा कितने टाइम में मैं पाछो तो 2 दिन देखियो। अच्छा सुरेंद्र 2 दिन देखियो मैं पाछो गया। ठीक है तो मैं वो इन्हें टपियो नीच देंगे मैं फोन का मैं एरी फोन देखियो बैंक आयो नहीं करे ईयरफोन हो। फिर मैं आ बात की मुझको सुरेंद्र के जाऊँ कच्चा रास्ता ला दे तन छोरी को गयो बे रास्ता बड़े मैं मोटरसाइकिल मुड़तो देखियो पण छोरा मनिया कयो के बे रास्ते तो कोनी में देखिया का अरे लाठी मेरे छोरी को छोड़ के आयो। ठीक है फिर वो छोरो मारे सागा बाजू इन्ने बिन्ने। अच्छा दूसरा छोरो है ठीक है फिर झूठो दूसरो छोरो है शीशा में बात करी मैं तू कटे मैंने तो कहो चंडीगढ़ मेरा आदमी ने कहो मैं उन्हें पकड़ू। ठीक है फिर बाने बांग आपके परिवार गाया नहीं बा फोन करियो बांगो फोन बड़ छोरा कौन चक्यो फिर भी छोरा का पापा ने फोन करियो फिर पापो बोलियो का मारो छोरो तो का गोदाम में जीवन नगर। फिर जीवन नगर गया नहीं जब बटे जाऊं तई बड़ छोरा गाल काटी मुंह आई थिया मेरे खातर रे मम्मी खातरा बात की का माऊ बाबू मेरे के बिगाड़ देगा छोरी भाई मैंने ढूंढ के दिखा दे। छोरे का नाम क्या है दूसरे का? आई ना किसी का छोरा का सर छोरे का नाम है बेंगो सुरेंद्र टोकसिया है। बेंगो सुरेंद्र ओ सुरेंद्र गुंदवाड़ा है वो सुरेंद्र टोकसिया। ठीक है जी वो टोकसिया दूसरे का नाम सुरेंद्र गुंदवाड़ा है सुरेंद्र है टोकसिया है। तो इन्हें कोई रंजिश है क्या पता कि कोई रंजिश को नहीं सारे तय कराया मेरी गुड़िया घरे ही तो मेरी गुड़िया ने धमकी दे के गया कहते तेरी बहन है सागा मैं रंजिश कर दूंगा मिल के मैं चक्के ले जाऊंगा हैप्पी नहीं चक्के के लेके गया सर हैप्पी नहीं कह गया अभी कोई 10-15 दिन की बात है सर 10-15 दिन पर। हाँ 10-15 दिन की बात है सर। कौन सी क्लास में पढ़ती गुड़िया? 9वीं में। अब 9वीं में हुई सर इन कुसर स्कूल में ना गिंदड़ा आपका सर सबसे छोटी की बड़ी छोटी के डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12-13 साल 12 साल की है 12 सर आधार कार्ड बगल में भूल गई थे 12-13 साल की है सर। सर आ गई तो मन में मान्या इधर आ 2 शेर पकड़ाओ क्योंकि जिका मान डाउट होनी सर बाना ये तो सब सर नहीं आप कोई कार्रवाई कौन करी पापा सच्चे सर तो आयो जी मेरे पर रोम मारियो सर 6 बच्चे हैं कितने? 6 बच्चे चार हैं लड़के मेरे हैं 2 वाली जाती सर 2 ब्याती या तीसरा नंबर? हाँ तीसरे नंबर की गुजरी है जी की चौथे नंबर की इससे छोटी 2 सर मान्या है जी तो ना हो गए आज इधर चलिए यहाँ पे जो बच्ची है
आयना जो है उसकी माता जी है और उसकी सिस्टर जो है यहाँ पे, इनसे मैंने रूबरू आपको करवाया था कि उन्होंने किस तरह के एलिगेशन जो है वो पुलिस पे लगाए थे। चलिए भीम आर्मी की टीम यहाँ पे के सदस्य यहाँ पे मौजूद है। अगर बात करें तो बहुत बड़ी घटना अपने इलाके में, पहली घटना शायद ये हुई है, फिर पहला देने वाली घटना है। तो किस तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी आपको? देखो, वो बहन बेटी कोई मेरे अकेले की नहीं, पूरा यहाँ सिरसा जिले के लोग खड़े हैं। बहन बेटी, अपनी बहन बेटी, अपनी गुड़िया समझिए। अगर उस गुड़िया की वो तस्वीर देखे या वीडियो देखे ना तो रोना आ रहा है। उस गुड़िया के साथ इतनी दरिंदगी की गई है तो दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और ये सरकार जो नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार के अंदर भी कोई बंदा है तो मैं कहूँ प्रशासन वालों ने जो कार्रवाई नहीं की, SHO है ना यहाँ पे, उसको सस्पेंड करना चाहिए। 5 दिन से कोई आज कितना आपने देख लिया, फोर्स कितनी की, अगर ये 10 फोर्स वाले बंदे अगर उसी टाइम उसी वक्त लगा देते हैं तो घटना नहीं होती। हम उस गुड़िया का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सजाए मौत, फांसी मांगते हैं, क्योंकि 12 साल की गुड़िया, सबकी बहन बेटियां घर में है, दोबारा ऐसी ना हो। क्योंकि MP, बिहार, मध्य प्रदेश जैसों में ये घटना हो रही है और सिरसा जिला के अंदर ये बहुत बड़ी वारदात है सबके घर में। हम ये चाहते हैं सारे मिलके, हम, वो बेटी इनकी नहीं है, वो बेटी अपनी है, वो गुड़िया अपनी है, अपने घर में भी बेटियां हैं। दोबारा ऐसी कोई घटना न हो तो दोषियों को कम से कम फांसी और इससे ऊपर कोई सजा तो वो होनी चाहिए बीच चौराहे के अंदर, ताकि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए सिरसा जिला के अंदर। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, रोहित गरवा, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो शासन और प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। सरकारें आती जाती रहती है, जो शासन और प्रशासन भी अगर इनके साथ कहीं मिला हुआ है तो आपको भी नंगा किया जाएगा। ना हम मुकदमों से डरते, ना हम धाराओं से डरते, लेकिन जहां भी कोई पीड़ित को सताया जाता है अन्याय के लिए, हम न्याय की गुहार मांगते हैं, न्याय नहीं मिलता उसके लिए हम भिड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। लेकिन ये हमारा कोई धर्म या मजहब या जाति को लेके नहीं है। ये संगठन सिर्फ और सिर्फ कहीं भी कोई अत्याचार, जोर जुल्म होता है, पीड़ित को दबाया जाता है, उसकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। अगर कहीं भी किसी कोई प्रकार की घटना होती है, आपका बेटा हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त हूँ, जब मर्जी याद कीजिए। लेकिन हमारे जो हमारे परिवार के हैं या हमारे समाज के हैं, हमारे धर्म के कोई भी जो है लोग, उनके साथ अगर उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, कहीं कोई घटना होती है, उनको न्याय दिलाने का काम भी हमारी भारत एकता मिशन करती है। तो अगर शासन और प्रशासन ने ढंग तरीके से कार्रवाई नहीं की तो फिर अगर मंत्री इनके हैं तो ये जेबों में मौजूद रखते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन को भी ला दें, क्योंकि सड़कों पे वजूद हम भी रखते हैं, पूरा सड़क जाम भी कर देंगे अगर इस बिटिया को न्याय नहीं मिला तो। अभी पोस्टमार्टम को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, वीडियोग्राफी दोबारा होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए भी उस बेटी के साथ क्या हुई है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन भी दबाव में है, कोई मंत्री या संतरी कोई दबाव में है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और आज भी ये जाके पीड़ित परिवार को दबाने का जो काम कर रहे हैं। अगर पूंजीपतियों की कोई भैंस भी चोरी हो जाती है ना साहब, तो 1 घंटे से पहले भैंस वो ढूंढ के ले आते हैं। और एक गुड़िया गई है, किसी घर का सदस्य गया है, लेकिन 5 दिन तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज देखो पूरी फोर्स यहाँ पे खड़ी कर दी। क्यों? आतंकवादी हम न्याय मांगने के लिए आए हैं इस बेटी के लिए। हमारी बेटी गई है, हमारे घर से सदस्य गया, किसी माँ की बेटी गई है, किसी बाप की बेटी गई है। हम सिर्फ न्याय की गुहार करते हैं और SHO है ना जो सस्पेंड होना चाहिए, बस हमारी यही मांग है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो SHO को सस्पेंड करने की मांग को लेकर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस। आपको बताना चाहूँ कि साफ तौर पे जो भीम आर्मी के सदस्य हैं, वो परिवार के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक जो मृतक आयना है, जो लड़की है, उसके कातिलों का पता नहीं चल जाता, तब तक ये जो है वो उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और किसी भी तरह से अगर कातिलों को पकड़ने में पुलिस ने देरी की, पहले से 5 दिन लेट जो है पुलिस कर रही है, यहाँ पे जितनी फोर्स लगा रखी है उतनी फोर्स, उससे कम फोर्स अगर 5 दिन पहले जो उस लड़की को ढूंढने में लगा देती तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इसके लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए जिस भी तरह का हथकंडा अपनाना पड़ा तो वो इनके द्वारा अपनाया जाएगा। खैर, सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पे इन लोगों ने खड़ा किया। चलिए एक साथी और कुछ कह रहे हैं। मैं हल्का महासचिव बहुजन समाज पार्टी, इस बेटी के साथ है हम। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस बेटी के साथ हम पूरे इस खानदान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और इस बेटी को न्याय नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी पूरा आंदोलन करेगी। ये पूरा का पूरा हम सारे को फोन खड़का देंगे अभी। चलिए, जय भीम, जय भारत।
चलिए, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी यहाँ पे समर्थन करने के लिए और इंसाफ दिलवाने के लिए इस मुहिम में जो है वो कड़ी जोड़ने का काम जो है वो किया है। खैर, पुलिस की कार्यप्रणाली पे सबसे बड़ा सवाल उठाया है और आने वाले समय में